2022 में वो 2022 के मई महीने में उसने नोएडा में ओपन नेशनल ताइक्वांडो में उसका सिल्वर मेडल जीता था। अच्छा। उसके भाई के साथ साथ उसकी एक छोटी बहन भी थी, आराधना यादव, जो हुँ। क्लास 12th में भी है, भाई बहन दोनों थे। अच्छा। वो भी अभी बलिया में स्टेट लेवल स्कूल गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। उनको अनुराग का जो ज़मीन जायदाद और आगे जो था उनको भी पूरा लेने का उनका प्लान था। हुँ। इसलिए वो पहले ही धमकी दे रहा था कि वो पूरा ज़मीन हमें दे दो, नहीं तो आपका एक ही बेटा है, उसका चिराग बुझा देंगे। इस तरह से घटना तो कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। हुँ। बस फिल्में में तो महाभारत रामायण में ही देखा था। तो ऐसा वो कह हत्या रहे के थे। बाद ही को बाजार में मिला था, कुछ लोग से बोला था कि अभी तो एक ही हत्या किया हूँ, हुँ। जेल तो जाना ही है, तो 2-4 लोग को और मार के जाऊँगा। तरफ से प्री दौड़ा प्री ले। प्लानिंग था पहले से मारने का इन लोग का। अच्छा। जौनपुर के जिस अनुराग यादव की घटना इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और उन्हीं के घर पे हम लोग मौजूद थे। और अनुराग यादव चूँकि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और नेशनल स्तर तक वो खेल चुका था। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अब उनकी यादें रह जाती हैं और बाकी आरोपी को किस तरह की सज़ा होती है, वो परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि इस तरह की सज़ा हो। और देखना भी ये होगा कि आखिरकार शासन प्रशासन करती क्या है इस तरह की घटनाएं होने के बाद। वैसे ही राजस्व विभाग 30-40 सालों से ऐसा बताया जा रहा है कि ज़मीन का जो विवाद था वो सुलझा नहीं पाई थी। और एक ज़मीनी विवाद के चक्कर में ही अनुराग यादव का इकलौता, उनके घर का इकलौता चिराग अनुराग यादव अभी दुनिया में नहीं है। 5 बहनें हैं, उसमें से कुछ लोग की शादी हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी घर पर हैं। लेकिन ताइक्वांडो खिलाड़ी होने के नाते उनके कोच हमारे साथ हैं और इन्होंने बचपन से उनको ट्रेनिंग दिया कि ताइक्वांडो को खेला कैसे जाता है। उनके बारीकियों को इन्होंने समझाने का बड़ा प्रयास किया था और नेशनल स्तर तक वो गए भी थे। लगभग उम्र 16 साल उनकी बताई जा रही है। आपका क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ आपका? संजय पाल, मैं अनुराग का कोच हूँ। कब से आप उनसे जुड़े और क्या उनको आप सिखाते थे? अनुराग 2021 के लास्ट में, वो दिसंबर में मुझसे मिला। वो तभी से ताइक्वांडो सीखना स्टार्ट किया उसने। हुँ। उसके बाद 2022 में वो 2022 के मई महीने में उसने नोएडा में ओपन नेशनल ताइक्वांडो में उसका सिल्वर मेडल जीता था। अच्छा। उसके बाद 2023 में इंडो नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट था चंदौली में, वहाँ पे हुँ। उसका कांस्य पदक था। अच्छा। उसके भाई के साथ साथ उसकी एक छोटी बहन भी थी, आराधना यादव, जो हुँ। क्लास 12th में भी है, भाई बहन दोनों थे। अच्छा। वो भी अभी बलिया में स्टेट लेवल स्कूल गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। अच्छा, मतलब घर में मतलब खिलाड़ी उभर कर के निकल आए थे और जी आपकी ट्रेनिंग के बदौलत ये लोग हो जी रहे जी, थे। उसके अनुराग के पिता भी एक पूर्व में ताइक्वांडो खिलाड़ी थे। अच्छा। जी, उनका सपना था कि मेरे जो बेटा बेटी हैं हुँ। उनको ओलंपिक में जाने का उनका सपना था। जी। मतलब बेटा भी मतलब पिता भी ताइक्वांडो खिलाड़ी थे और अब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो उन्होंने सोचा कि हमारा खिलाड़ी और बड़े स्तर तक पहुँच कर के हमारा नाम रोशन करे। जी सर। उसको आप बखूबी ट्रेनिंग दे रहे थे और यहीं आप रहते थे यहीं पे? जी 2 ढाई सालों से मैं अनुराग के ही घर पे रहता था। अनुराग अच्छा। के मतलब कि मेरे घर जैसा उसका रिश्ता था अनुराग हुँ। से। हुँ। एक छोटा भाई भी जैसा मानता था अनुराग को। हुँ। तो जो ये विवाद बताया जा रहा है, इस विवाद के बारे में आपको कुछ जानकारी है, ज़मीनी विवाद? विवाद सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, 40 सालों से मुकदमा चल रहा था। तो हुँ। अनुराग के पिताजी ने ज़मीन को वो छोड़ दिया था, वो हुँ। सूरीनामा कर दिया था कि ज़मीन हमसे कोई रिश्ता नहीं है। हुँ। उन लोग को अनुराग का जो ज़मीन जायदाद और आगे जो था उनको भी पूरा लेने का उनका प्लान था। हुँ। इसलिए वो पहले ही धमकी दे रहा था कि वो पूरा ज़मीन हमें दे दो, नहीं तो आपका एक ही बेटा है, उसका चिराग बुझा देंगे। अच्छा। तो अनुराग के पिता भी नहीं थे, कोलकाता में गए थे। हुँ। हुँ। अनुराग की हत्या के पहले ही 10-12 दिन पहले ही हुँ। कोलकाता गए थे। अनुराग एक घर में अकेला था। उस टाइम मैं भी मौजूद नहीं था, अच्छा। अनुराग घर पे जब ये हत्या हुई तो? हत्या हुई। अच्छा। तो अनुराग सुबह सो के उठा लगभग पौने 7 बजे। हुँ। हुँ। वो 7 बजे की घटना है। सुबह में वो उठ के ब्रश कर रहा था। हुँ। वो पीछे से जो वो रमेश यादव जो है, वो तलवार से आरोपी। उसका गर्दन काट दिया। हुँ। अभी उनके पिताजी क्या घर पे वापस आ गए हैं? अनुराग के पापा जी हाँ, हत्या के उसी दिन आ गए, रात अच्छा। में आ गए थे 8 बजे तक। हाँ। चलिए लेकिन आपने उनका घर भी देखा होगा किस तरीके का घर है, तो कमाई-धमाई करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं कि अब हम वहाँ से कमा करके उस पैसे को भेजेंगे तो हमारा बेटा पढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन अब इनके जाने के 10-12 दिन बाद ये घटना होती है कि अब रमेश यादव जैसा आरोपी बताया जा रहा है कि उसके द्वारा अनुराग यादव की सर को धड़ से अलग करके ऐसी हत्या कर दी जाती है। और ऐसी घटना आपने कभी सुनी नहीं होगी, हम लोगों ने भी कभी ज़िंदगी में ऐसा सुना नहीं था और केवल फ़िल्मों में ही हम लोगों ने इस तरीके की घटनाएँ देखी थी। जी सर, ऐसा घटना तो कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। हुँ। बस फिल्में में तो महाभारत रामायण में ही देखा था। अभी जब कप्तान साहब उनके आरोपी के घर में गए और वहाँ से तमाम चीज़ें बरामद हुई, तो उसमें आप थे यहाँ पे? जी, उस टाइम मैं था, वो फ़ोटो में देखा है। हुँ। मैं तो रियल में ही देखा था, उसके पहले ही बड़ा लड़ाई हुआ था, तब भी उसने पिस्टल 2-2 पिस्टल निकाले था। अच्छा। जिस दिन मोदी आए थे मई में, अच्छा। जो आचार संहिता लागू था, हाँ। हाँ। उसी दिन वो क्या बोलते हैं, पिस्टल लेके अनुराग को दौड़ाया था मारने के लिए। और एसओ साहब को वीडियो भी दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं लिए तो बात को। अभी एसओ साहब को दिखाया गया, उस समय ना, दिखाया उसी समय दिखाया गया गया? था। अच्छा। उन्हीं लोग का पक्ष लिया, हम लोग का कुछ नहीं बोले। हुँ। हुँ। हुँ।
क्यों, क्या ऐसा कि उनके घर में एक एसआई है, सब एसआई इंस्पेक्टर का पद, है, इसलिए क्या? एसआई का वो धौस जमाता था। हम्म। पूरे गांव वाले इसको डरा धमका के रखता था वो। तो क्या पूरे गांव में भय का माहौल था? जी। हाँ। तो अभी भी गांव वाले तो डर ही रहे अभी भी होंगे। डर रहे हैं। हम्म। अभी एक बुजुर्ग से हमने सुना कि अब तो छूट गई हैं, तो कहीं और लोगन के न मार जी, दें, ऐसा वो कह हत्या रहे के थे। बाद ही को बाजार में मिला था, कुछ लोग से बोला था कि अभी तो एक ही हत्या किया हूँ, जेल तो जाना ही है, तो 2-4 लोग को और मार के जाऊंगा। अच्छा, मतलब धारा वहीं लगेगी ही तो दो चार को और मार जी। देंगे। चलिए, जाते जाते कुछ और जो योगी सरकार है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसा कहा जा रहा था कि चूंकि उनका ज़मीन, लोग बता रहे हैं, प्रधान ने भी बताया कि उस जो ज़मीन है वो बंजर ज़मीन पे उसका घर बना हुआ है, तो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे। तो आप कितना एग्री करते हैं इस पे? जी, इसका घर तो ढहा देना चाहिए और उसकी तुरंत इनकाउंटर हो, जल्द से जल्द इनकाउंटर हो। जी। चलिए, कहीं न कहीं देखिए, एक ऐसी घटना जो जौनपुर के पूरी तरह दहला करके रख देती है, और अनुराग यादव ऐसे रमेश यादव। यादव और सूरज और शशांक, अच्छा। 5-6 लोग मौजूद थे। अच्छा, सूरज का तो वार किसने किया था? वार तो उसने किया था, रमेश ने किया था। रमेश ने। और लालता प्रसाद ने वो भी था, तलवार लिया था। और उसका दो बेटे और थे, सूरज और शशांक, अच्छा। वो लोग भी थे। तो क्या मतलब पूरे हथियार बंद सब लोग, जी, वो मतलब लोग एक का तरफ से दौड़ा प्री लिए? प्लानिंग था पहले से मारने का इन लोग का। अच्छा। जी। चलिए, इस तरह की घटनाएं हो सकता है कि जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं और उसको पहले से ही प्लान बना करके इस वारदात को अंजाम दिया गया हो। लेकिन फिलहाल अनुराग यादव के जो कोच हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी एक क्षति हुई कि हमारा एक शिष्य जो है अब दुनिया से चला गया है। जी, दुःख तो वही है। हम्म। घर जैसा भी उससे लगा था, एक मेरा छोटा भाई जैसा था। जी। दिन रात उसी के साथ में 2.5 सालों से मैं उसी के साथ रह रहा था। कहीं ना कहीं रहता तो और भी मैं डर रहा था जो जी। है। चलिए, दुख की तो बात है, और हम लोगों का भी काम है, तो हम लोग को भी भाई इस तरह की न्यूज़ कवर करने हैं, और अन्यथा की स्थिति में इस तरह की घटनाओं में कोई बोलने के लिए कोई बोल भी नहीं पाता है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुराग यादव के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हत्यारे के लिए भी लिखना ना भूलिएगा।